हेलो गुड मॉर्निंग इनसाइड जेकेएसएसबी। आज का जो सेशन है हमारा वो डिस्काउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है। आई होप आपको प्रीवियस क्लासेज अच्छी लगी हों, आपको समझ में आया हो। कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और आई होप आप इन्जॉय कर रहे हो सेशन। अगर इन्जॉय कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने ग्रुप में भी शेयर करें। चलते हैं आगे, आते हैं कॉन्सेप्ट पे। सबसे पहले तो समझो बेटा डिस्काउंट क्या होता है। देखो हिंदी में इसको बोलते हैं छूट। आप कभी भी जब सामान खरीदने जाते हो तो आपके पास तीन चीज़ें होती हैं जो देखने को मिलती हैं। एक तो होता है मार्क प्राइस, क्या बोलते हैं इसको, एमपी। समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनना, ठीक है। एक होता है सेलिंग प्राइस, मैं समझाऊंगा अभी ये चीज़ें क्या होती है ना। इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जो कि अभी हमने इस पर डिस्कस भी किया। और एक आता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ठीक है। देखो बेटा, मान के चलो आप एक दुकानदार हो, ठीक है। एमपी का मतलब होता है जो उस वस्तु पे या किसी आर्टिकल पे जो लिखा हुआ है उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, ठीक है। अब दुकानदार ने आपको कुछ डिस्काउंट देने के बाद कुछ चीज़ में बेची होगी, मतलब कुछ कुछ कम करके बेचा होगा आपको, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, मैंने बोला मार्क प्राइस जो उस पर लिखा हुआ है, दुकानदार ने कुछ पैसे कम कर दिए जो आपको बेच दिया। क्या जितने में दुकानदार ने बेचा उतने में खरीदा था? नहीं, उससे कम में खरीदा होता, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा है ना। तो ये तीन चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इनको समझो एक एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है ना, कि डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, किस तरीके से। और इसको बहुत अच्छे से समझो। एक क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा। देखो एक एक दो दो क्वेश्चनों की वेटेज होती है, इससे ज़्यादा वेटेज नहीं होती। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे, तो हर एक चैप्टर को आपको बहुत डीपली पढ़ना पड़ेगा। देखो बेटा, मान के चलो आपके पास दो डिस्काउंट है, ठीक है। एक 20% का डिस्काउंट है और फिर दोबारा से आपको एक 10% का डिस्काउंट दे दिया गया। समझ में आ रहा है? दो डिस्काउंट है ये, ठीक है। हाँ ध्यान से देखना कैसे, यानी इसको मैंने D1 बोल दिया और ये मेरे पास D2 हो गया, ठीक है। समझो इसको, क्या कॉन्सेप्ट है इसका। कॉन्सेप्ट ये है कि मान के चलो आप किसी भी आर्टिकल का जो मार्क प्राइस मानोगे वो 100 मान लिया आपने। कितना मान लिया? 100% मान लिया, ठीक है। अब आपको डिस्काउंट कितना मिला? 20% का। तो यानी इसमें से जब 20% का डिस्काउंट देंगे तो इसका मतलब आपने कितने में बेचा उसको? 80%। ये इसका सेकंड प्राइस आ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक आए, जब हम 100 रुपये का सामान था, यानी मान के चल रहे हैं हम ये कि उस पर 100% लिखा हुआ है। तो यानी मार्क प्राइस कितना था? 100 था। उस पर 20% का क्या मिला? डिस्काउंट मिला। तो यानी कितने में बेच दिया? 80 रुपये में बेच दिया। अब दोबारा से उस पर एक डिस्काउंट और है, तो वो जो डिस्काउंट इस पे नहीं लगेगा, ध्यान रखना, वो लगेगा यहाँ से यहाँ तक। समझ? 80 से अब 10% की और छूट कर दो 80 से। समझ गए ना। अब 80 से 10% की छूट करोगे तो कितना हो गया? 8 रुपये की छूट और हो गई, है ना। तो इसका मतलब कितना में बेच दिया? 72 रुपये में। अब आपको देखने में तो ये लग रहा होगा, जब शुरू में देखा था कि 10-20% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है, 10% का यहाँ पे मिल रहा है, टोटल कितना हो गया? 30%। लेकिन एक्चुअल में कितना आया बेटा? ये कितना परसेंट है? 72। अब 100 रुपये का सामान जब आपको 72 रुपये का मिलेगा तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी छूट मिलेगी बेटा? 28% की। इसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये समझाने के लिए कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है, लेकिन इसका भी यूज़ नहीं करेंगे हम। क्वेश्चनों का जो यूज़ करेंगे वो आपको मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। देखो जब आपको, ध्यान से सुनना, यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक होगा मार्क प्राइस, दूसरी चीज़ होगी यहाँ पे सेलिंग प्राइस। क्लियर है ना। एक क्लास ये और एक क्लास और करेंगे इसके बाद, जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई शिकायत भी नहीं होगी, ठीक है ना। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब देखो दो कंडीशन होती है बेटा। मान के चलो यहाँ पे जैसे ऐसा बोला जाए कि दो डिस्काउंट है हमारे पास, और वो दो डिस्काउंट कैसे हैं? अब देखो जो डिस्काउंट ही कर रहे हैं ना हम, इसके दो मेथड जी लगा सकते हो आप। दो मेथड कौन कौन से हैं? एक तो मैंने बताया था सक्सेसिव मेथड, आपको याद हो तो, ठीक है। और एक मेथड बताया था मैंने आपको, रेशियो मेथड। क्या बताया था? रेशियो मेथड। सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड, ये दो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। देखो एक ही क्वेश्चन के, मैंने बोला कि यहाँ पे एक डिस्काउंट था जो 20% था और दूसरा डिस्काउंट था वो कितना था? 10% था। दो डिस्काउंट दे दिए हमारे पास, ठीक है। तो इनका सक्सेस जो लगाएंगे तो क्या करेंगे? देखो बेटा, डिस्काउंट का मतलब होता है हमेशा कम होना। तो कम होने का मतलब ये है, देखो कि ये 20% है माइनस, अब भाई सक्सेसिव मेथड में कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले? एक ही फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए प्लस में बी प्लस में ए इंटू बी अपॉन में 100, ये वाला। समझ गए ना।
अब एक बात बताओ, यानी डिस्काउंट का मतलब होता है कम होना, तो यानी ये हो गया -20 -10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और ये हो जाएगा 200, दोनों की गुणा कर दी और अपॉन में 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये हो गया, ध्यान से देखना, 20 और 10 कितना हो गया -30 और +2, तो यहाँ पे आ जाएगा 28%। अब बेटा माइनस का जो आया है, माइनस का मतलब है डिस्काउंट, ये डिस्काउंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। या तो लॉस को रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव सिंबल, या फिर जैसे डिस्काउंट, यानी कि कोई भी चीज़ डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अब रेशो मेथड क्या है, ध्यान से देखो। रेशो मेथड हमसे ये कहता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ना, जैसे मान के चलो यहाँ पे दो चीज़ें कंसिडर करूँगा, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। जैसे यहाँ पे बोला डिस्काउंट 20%, अब 20% का मतलब होता है 20/100, जिसको लिख सकता हूँ 1/5। अब जो नीचे वाला नंबर है ना, जब हमने कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस यानी प्रॉफिट लॉस किया था, तो उसमें इसको क्या कंसिडर किया था, कॉस्ट प्राइस। लेकिन जब यहाँ पर डिस्काउंट की बात करेंगे तो ये होगा बेटा हमारे पास मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना है 5, 1 रुपये का क्या मिला डिस्काउंट, तो कितने रुपये में बेच दिया 4 रुपये में। दूसरा कितना है 10, अब 10 को मैं ऐसे ही तो लिखूंगा 10/100, तो इसको 1/10, यानी सामान का रेट कितना था 10 रुपये और डिस्काउंट कितना कर दिया 1, तो कितना हो जाएगा 9 रुपये। ये लो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसको रिड्यूस करना चाहो रिड्यूस कर लो, अगर रिड्यूस ना करो तो देखो 5 10 गुणा 50 हो गया, 9 चौक 36 हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन इतना सा है, मार्क प्राइस कितना है आपके पास, ध्यान से देखो। जो मार्क प्राइस आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चे हमारे पास, वो आ रहा है 50 रुपये, और ये डिस्काउंट कितने का, मतलब बेचा कितने का, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है 36, यानी 50 रुपये का सामान आपने 36 रुपये में बेचा, तो आपको कितने का डिस्काउंट हो गया 14 रुपये का। कितने पे 50 पे, गुणा में 100, 50 से कट कर दिया ये 2 और 14 दूनी 28%। समझ में आ रहा है ना। तो ये दो मेथड है बेटा जो मेनली हम इसमें यूज करने वाले हैं, और आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। अब आते हैं अपने क्वेश्चनों पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर करके चलना है इसको, ठीक है। मार्किंग कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 बोला गया है कि द मार्क प्राइस ऑफ टेबल लैंप इज 2160 रुपये डूरिंग द फेस्टिवल सीजन, इट इज सोल्ड फॉर ₹1710.35, फाइंड द परसेंटेज डिस्काउंट गिवन ऑन इट। ठीक है बेटा, देखो 2165 रुपये उसका मार्क प्राइस था, ठीक है। अच्छा, इसका डिस्काउंट परसेंट निकालने का फॉर्मूला तो सुन लो, पहले मैंने बताने पर, लेकिन इसको माइनस कर लो फिर बताता हूँ। 1710 और .35, ठीक है बेटा। यहाँ से देखो ये 0 पॉइंट के बाद है, तो यहाँ पे बचे 5, यहाँ पे 9 बचेगा, तो यानी 6 पॉइंट, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, और यहाँ पे क्या बचेगा 11 में से 7 गए तो कितना बचने वाला है अपन के पास 4 है ना, और यहाँ पे 0, 454। तो ये कह सकता हूँ मैं 454 रुपये बचे मेरे पास, 454.65, ठीक है। आप समझो, देखो अब मैंने जो बताया है, मेरा जो कॉन्सेप्ट है जो मैं बताना चाह रहा हूँ बेटा, वो ये है, देखो कि हमारे पास जब भी हमें देखो डिस्काउंट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और अगर डिस्काउंट परसेंट निकालोगे तो उसका तरीका होता है डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू में 100। इसको ध्यान रखना बस, ठीक है ना। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस वाला यूज करते थे, सेम वैसे चीज़ है। डिस्काउंट परसेंट चाहिए तो डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100 कर लो, ठीक है ना। और भी शॉर्ट मेथड बताऊंगा आप लोगों को, बहुत इजीली क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं है, ठीक है। अब इसमें हमें डिस्काउंट कितना मिला है बेटा, डिस्काउंट मिल गया हमें 454.65 पैसे का, और मार्क प्राइस कितना है हमारे पास 2165 है ना, और गुणा में क्या कर दूँ 100 कर दो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको जिससे रिड्यूस हो सकता है उससे रिड्यूस कर लो बस, ठीक है। अब चाहो तो देखो मेरी बात सुनो। एक काम करते हैं अपन, और वो काम ये है, देखो चाहे तो इसको ऐसे ये इसका पॉइंट हटाने के लिए बटे में 100 कर दो, कोई दिक्कत है ना। ये पॉइंट हट गया, लो, तो यानी 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा कितना 454.65, और अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2165। अब इसको 5 से कट कर लो, देखो 5 नीम 45, 0 5 नीम 45, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 दिया 15 और 5 दिया 15, यही है ना। अब ये क्वेश्चन है जो इसको और देख लो किससे रिड्यूस होगा, और अगर रिड्यूस नहीं रिड्यूस, देखो मैं बताऊँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेट करो मत, 90 93 और इसको डिवाइड करना है 433 से, है ना। अब देखो 2 बार में कितना जाएगा बेटा 866 हो जाएगा, 2 बार में कितना जाएगा 866, है ना। तो यानी 866 है, इसमें से गए 3, और यहाँ पे बचेगा आपके पास 4, ये 43, और ये हो गया, है ना। और ये कितना जाएगा 1 बार और, यानी ये इससे 21 बार में पूरा कट जाएगा,
कितने बार में, 21 बार में। देखो ना 401 कम, ये लो 433 हो गया ना सॉल्व। तो हमारे पास कितने बार, 21 बार, 21 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऐसे डिवाइड करके देख लो। कभी कभी कोई नंबर ऐसा फंसेगा ना बेटा, उसको कर नहीं पाएंगे अपन, समझे हो ना। तो या 7 से भी कर सकते हैं, तो 7 नहीं 7 से तो नहीं होगा ये, 7×42 1 नहीं होगा, ठीक है। तो 21 टाइम में पूरा ही कट जाएगा, क्लियर है ये। तो नॉर्मली डिस्काउंट निकालने का तरीका बताया था मैंने, डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू में 100, और हमारे पास ये क्या है, ये इसमें उसने लिख रखा था, इतने में बेच दिया, तो डिस्काउंट कितने का हो गया, 454.65 का, ठीक है, गुणा में 100 कर दो। फाइंड आउट कर सकते थे, CHSL 2021 का क्वेश्चन, 24 का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, फॉर एन इलेक्ट्रिक बिल फॉर ₹50,000 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ। अब समझो बेटा इसको, जहाँ पे ये सक्सेसिव डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आ जाए ना, उसको ध्यान से समझो क्या है, ठीक है। कि क्वेश्चन, एक सेकंड क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन में बोला गया है देखो कि एक हमारे पास देखो छूट है वो कितनी है, 30% की, समझ में आ रहा है, और दूसरी छूट है 26 प्लस में 5% की। अब आपको देखने में तो ये लग रहा होगा 26 5 31 हो रहा है, ये 30 है, तो ये 26 ज़्यादा होगा, लेकिन करके देखते हैं बेटा। देखो जब हमारे पास डिस्काउंट दिए जाए ना, इनको बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। जब 2-3 डिस्काउंट दिए जाए, जैसे एक डिस्काउंट तो ये हो गया और 2 डिस्काउंट ये दे दे, तो कहने का मतलब ये है, ये सक्सेसिव जो डिस्काउंट है ना, इसको समझो ये क्या होता है पहले। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब ये है कि मान के चलो आप एक अनपढ़ पर्सन है, आपको पता नहीं है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है लाइफ में, तो आप एक शॉप पे गए, तो शॉप पे आपको दुकानदार अट्रैक्टिव ऑफर देने लगा। वो बोला सर आप 26% अभी सामान लेके जाएंगे तो आपको 26% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर पेमेंट आप कार्ड से करते हो तो 5% का आपको एडिशनल मिलेगा। आप मन ही मन में खुश होने लगे, यार इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, 26 और 5 31% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपने बोला देखो भाई ये मेरी समझ में आ नहीं रहा, जो 26 और 5 का जो बोल रहे हो, आप एक काम करो, ऐसा डिस्काउंट दे दो इन दोनों के जो बराबर हो, उसी को इक्विवेलेंट डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। कैसे, देखो मैं बताता हूँ, और मैंने आपको अभी तरीका भी बताया था तरीका बहुत सिंपल सा है इसका। क्या करने वाले हैं अपन, पहले डिस्काउंट कितना है, 26%। 26% को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो आप, पहले लिख दिया 26 माइनस का 26 माइनस का 5 और प्लस का कर दिया मैंने 26 गुणा में 5 बटे में 100। 26 अरे कितना हो गया, माइनस का 31 ही तो हो रहा है ना, यस और नो, और प्लस का क्या कर दिया बेटा, 26 पंजे 130 हो गया, 130 बटे में 100, तो इसको 1.3 लिख दिया। अब देखो 31 में से आपको क्या माइनस करना है बेटा, ध्यान से देखो 1.30, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 7 पॉइंट, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 29। यस और नो बताओ 29.70 ही तो आएगा ना, यस और नो। अब देखो यहाँ पे कितना डिस्काउंट मिल रहा था बेटा, 30, और इसका कितना मिल रहा है, 29.70, समझ गए ना। बस यही तो आंसर है हमारे पास। अब आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है, ध्यान से देखेंगे तो आप कि 30% और 29.70% का जो अंतर है वो कितना है, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, 50,000 के बिजली के बिल के लिए 30% की छूट और इतने प्रतिशत छूट का अंतर ज्ञात करें अंतर ज्ञात करना है, और अंतर कितना है बच्चे, अंतर आ रहा है हमारे पास यहाँ पे 30 और 29 0.30% का, समझ गए ना। तो अब इसका 0.30% निकाल दो आप, समझ गए ना भाई। 50,000 का क्या निकालना है आपको, 0.30%, 0.30 का मतलब कितना हो गया भाई, ये देखो 0.30, ठीक है, और बटे में क्या कर दूँ, परसेंट है तो 100 कर दिया, इसके पॉइंट हटा लिए, बटे में 100, ये 4 0 से 4 0 3 पंजे 15, यानी 150 रुपये हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ए डिस्काउंट ऑफ 27% ऑन सर्टेन बिल एंड द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव डिस्काउंट इज 56, फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, ठीक है। देखो बेटा इसमें हमने दोनों को डिफरेंस लेके हमने जितना अमाउंट आ रहा था हमारा वो निकाला है, टोटल अमाउंट दिया हुआ था। अब हमें डिफरेंस दिया हुआ टोटल अमाउंट चाहिए, कैसे चाहिए, ध्यान से देखो। हमारे पास 2 डिस्काउंट है, एक डिस्काउंट कितना है 27%, ठीक है, और जो दूसरा डिस्काउंट है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, ध्यान से देखो 20%, और जो दूसरा डिस्काउंट है वो है 20% प्लस में 10%, तो 30% नहीं होगा ये। इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट चाहिए। इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा -20 माइनस का 10 प्लस का
220 इंटू 10 अपॉन में 100, यही तो बताया ना मैंने। माइनस का 30 प्लस का 2, तो ये आ गया बेटा हमारे पास 27%, कितना सॉरी 28%, है ना। अब जो इनका सक्सेस जो रेशो आया है हमारे पास, सक्सेस जो डिस्काउंट आया है, सक्सेस डिस्काउंट कितना आया हमारे पास, सक्सेस जो डिस्काउंट आ गया मेरे पास 28%, है ना। और ये कितना आ रहा था 27 और 28, इनका जो डिफरेंस दिया हुआ है दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, इनका जो डिफरेंस है वो 56 है और इनका डिफरेंस कितना है 1%। अब 1% की वैल्यू कितनी है 56, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 गुणा 100, ये लो, तो 5600 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्लियर है। आई होप आपको अच्छा लग रहा हो, क्लास समझ में आ रही हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे तो बोला गया अप्लाइड ए बिल ऑफ ₹1000, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट किस किस का दिया हुआ है हमारे पास, वो दिया हुआ है 36, यानी D1 है हमारे पास, वो कितना है 40% है, और जो D2 है ये कितना है हमारे पास 36 और 4% का, है ना। तो निकालते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। अब सक्सेसिव का फॉर्मूला क्या है कि 36 प्लस माइनस का 36 और माइनस का 4, ऐसे तो लगाते हैं ना। माइनस का 36 है, माइनस का 4 है, प्लस का क्या कर दो 36 गुणा 4 बटे में 100 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 36 अरे कितना हो गया माइनस का 40। अब माइनस के 40 में से क्या माइनस करना है, देखो 36 चौक 6 चौक 24, 2 12 और 2 14, यानी 1.44 बटे में 100 भी तो है। तो देखो 40 में से जब आप 0 पॉइंट यानी 1.44 माइनस करोगे तो यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे बचा 5, है ना। और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, इसने इसको कैरी दिया 9 बचेगा, 9 में से गया तो 8 और ये 38.56। समझ में आ गया ना। अब कितना बचा 38.56 बचा। अब हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। तो ये लो भाई इसका आंसर आया, जो सक्सेसिव निकाला हमने, सक्सेसिव कितना आया हमारे पास, जो सक्सेसिव आया है वो आया 38.56। कितना आया देखो, इसका मिलाया तो 38.56 आया, और ये कितना आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों का जो अंतर है वो देखा जाए तो कितना बन रहा है बेटा 1.44 का ही तो बन रहा है ना, यस और नो। भाई दोनों का जो डिफरेंस है 1.44, और 1.44 किसका 1000 का चाहिए, समझ में आ रहा है ना। तो इसका निकालेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, ध्यान ध्यान से देखो, यानी 1000 है, 1000 का क्या निकालना है 1.44% निकालना है, ठीक है। तो परसेंट का बटे में 100, है ना। और ये 2 पॉइंट है तो इनको हटाने के लिए ये कर दिया, देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो यानी 144 और बटे में 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 14.4, कितना आ जाएगा 14.4। ऑप्शन है क्या, यस 14.40। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये भी CPU 2024 का क्वेश्चन है, सबसे ट्रेंडिंग और नए क्वेश्चन आपके सामने लाए गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे पास ऑप्शन है, उनमें से बताना है कि हमें कौन सी जो छूट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, पहले बोला गया कि हमारे पास अगर ऐसे कोई स्कीम आ जाए, हमें वहाँ पे डिसाइड करना पड़े और फिर हमें बताना पड़े कि इनमें से कौन सी स्कीम बेटर है, तो कौन सी चूज करेंगे। सबसे पहले बोला गया है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5 एंड 5 और 5% की 2 क्रमिक छूट है। देखो 5 माइनस का 5 माइनस का 5 और प्लस का क्या कर दो 25 बटे 100 कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और प्लस का 2.5 0.5, तो इसको 9.75 लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर सकता हूँ ना, ये हो गया है ना। फिर बोला गया है कि सिंगल डिस्काउंट ऑफ 10%, जो दूसरा ये आपका फर्स्ट आ गया, दूसरा 10% आ गया। अब थर्ड देखो, थर्ड क्या कह रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 8 और 2 तो 8 और 2, तो 8 और 2 का मतलब हो गया देखो माइनस का 8 माइनस का 2 और प्लस का क्या करूँगा 8 दूनी 16 बटे में 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 और यहाँ पे प्लस का क्या करूँगा 0 पॉइंट ये, तो इसको लिखूँगा बेटा 9.84, है ना। ये 3 थे। अब ये बताओ इनमें से कौन, बोला गया है निम्न से विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल यील्ड मिनिमम डिस्काउंट। मिनिमम डिस्काउंट कहाँ पे मिल रहा है, तो मिनिमम देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है 9.75, यहाँ पे कितना मिल रहा है 10%, यहाँ पे कितना मिल रहा है 9.84, तो फर्स्ट वाले पे मिल रहा है नहीं मिल रहा, बताओ भाई। ओनली स्कीम फर्स्ट पे ही तो मिल रहा है ना, फर्स्ट कितना था ये वाले, तो इसी स्कीम पे तो मिल रहा है आपको मिनिमम डिस्काउंट, है ना। तो मैक्सिमम किस में मिल रहा है, जो सिंगल डिस्काउंट है 10% का, क्लियर है ना। तो जब कभी आपको ज़्यादा डिस्काउंट दिए जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, वो सिर्फ अट्रैक्टिव ऑफर को बनाने के लिए बोला जाता है, ठीक है। चलो
तो देखो, अब देखो ना, आप आपके पास सामने 9.75 है, 10 है, और ये वाला 10 हो गया और ये वाला ये हो गया। तो देख लो इनमें से किसका कम डिस्काउंट है। ध्यान से देखो, ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट ऑफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट 20%, 10% मार्क प्राइस। बेटा बड़ा सिंपल सा है, काफ़ी टाइम अभी किया। 10% और 20% का मतलब 28% आ जाएगा। ऐसे आ जाएगा, माइनस का 20 है, माइनस का 10 है, प्लस का हो जाएगा 200 बटे में 100, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 प्लस का 2, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो रिड्यूस कर दिया तो कितना है, माइनस का 28। तो माइनस का 28 मतलब डिस्काउंट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्लियर है। ये माइनस से कंफ्यूज नहीं होना, माइनस का मतलब डिस्काउंट या लॉस हो सकता है, ठीक है। तो इससे ऐसा नहीं है कि माइनस में तो ऑप्शन आंसर आ ही नहीं रहा है। एक ग्राइंडर का देखो, मार्क प्राइस ऑफ ए ग्राइंडर इज 3000 एंड द डीलर ऑफर सक्सेस डिस्काउंट ऑफ 20% और 50%। हाउ मच डिड ही सेल फॉर। देखो बेटा, मैंने अभी आपको बताया था, इसको करने के दो तरीके हैं। देखो, सबसे पहले लिखो यहाँ पे मार्क प्राइस और दूसरा लिखो सेलिंग प्राइस। 20% का मतलब क्या होता है, 5 रुपये का सामान था, कितने में बेच दिया, 4 रुपये में, यस और नो। 15% का मतलब देखो, 5 से कट के 3, 5 से कट के 20, यानी 20 रुपये का सामान था, कितने में बेच दिया, 17 रुपये में। ये समझ गए ना, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे सोल्व हो गया, ध्यान से देखो। देखो, इसको अगर इससे रिड्यूस कर दो तो 5 टाइम्स हो जाएगा, यस। यानी 25 रुपये का सामान था, उसने कितने का बेच दिया, 17 रुपये का। क्लियर है ना। यानी ये हो गया मार्क प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस, और मार्क प्राइस कितना है हमारे पास, 3000। अब मार्क प्राइस 3000 है, तो यानी बटे में क्या करूँगा बेटा, मार्क प्राइस। हमें चाहिए क्या, कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस, वो कितना है, 17, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 25, इसको देखो ना, 25 एकम 25, ध्यान से देखो, 25 एकम 25, 5 पचा 25 दूनी 50, 120 हो गया ना। तो यानी आ जाएगा 0, और 17 दूनी 34, हासिल बची 3, 17 एकम 17 और 3 21, तो 2140 रुपये। इसमें ऑप्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन 2140 रुपये इसका राइट आंसर है। क्लियर है ना। आप एक इस तरीके से कंसिडर करके चलो, यहाँ पे मार्क प्राइस आ गया, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ गया। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी 5 से 4, 20 से 17, 25 से 17 हो गया, यानी कट कर लिया हमने। और चाहे तो इसको 100 से हम क्या कर सकते थे, चौरासा भी कर सकते थे। ये ज़्यादा ईजी होता अगर इसको ऐसा करते तो हम, ठीक है ना। कैसा करते, देखो, 25 पंजे 25 20 पंजे कितना हो गया, 100 हो गया ना, और यहाँ पे 84, तो 2 जीरो से 2 जीरो करते, 84 को 30 से गुणा करते, तो ये आंसर आ जाता है। क्लियर है ना। आगे चलो। A shopkeeper announced 17% rebate on the mark price of the article if the selling price of the article ये है on the mark price। मार्क प्राइस चाहिए, बड़ा सिंपल सा है बेटा। ध्यान से देखो, मैंने अभी बताया मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो चाहिए। अब बोल रहे हैं शॉपकीपर अनाउंस इतना रिबेट ऑन द मार्क प्राइस। कितना रिबेट का मतलब होता है छूट देना, ठीक है। यानी 100 रुपये का सामान था, उस पर 17% की छूट दे दी, इसका मतलब कितने में बेच दिया, 83 में बेच दिया। अब बोल रहे हैं देखो, ये हमारे पास मार्क प्राइस है, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस है। अब 1245 रुपये में जब उसने बेचा, यानी 83% की वैल्यू कितनी है भाई, इतने में बेचा। दिन ध्यान से देखो ना, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 1245 रुपये है, तो यानी 83 की वैल्यू है ना ये, क्योंकि 17% का तो डिस्काउंट है, यस और नो। और इनटू में चाहिए क्या अपन को, 100% की वैल्यू चाहिए। अब देखो, ये वैल्यू है ना, इससे कहीं ना कहीं से रिड्यूस हो रही होगी। अब कितने टाइम से रिड्यूस हो रही है ये नहीं कह सकते, ठीक है। अब देखो, 83 को 15 से गुणा करूँ, देखो 15 तिया 45, हासिल बच गई 4, 15 अट्ठे 120 और 4 24, ये लो हो गया ना। तो यानी इसको 15 बार पूरा पूरा रिड्यूस कर सकते हैं हम। क्यों कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो 83 को या तो 5 से गुणा करो, या 15 से गुणा करो, या फिर 25 से गुणा करो। क्यों, क्योंकि 3 को 5 से गुणा करेंगे तभी 5 आने वाला है, समझ गए ना। और यहाँ पे 5 है, तो पता चला, इसको डायरेक्ट मैंने 15 से कट कर दिया, 15 गुणा 100 तो कितना आ गया, 1500। तो उस वस्तु का जो मार्क प्राइस है कितना आ जाएगा, 1500 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही हो, आप बोर नहीं हो रहे हो, एंजॉय कर रहे हो क्लास को। अगला क्वेश्चन देखो, द मार्क प्राइस ऑफ द अमेजन रोड इन द इलेक्ट्रॉनिक स्टोर इज 900 रुपये। स्टोर ऑफर 12% डिस्काउंट ऑन सेल, एट वट प्राइस कस्टमर कैन बाय फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। देखो बेटा, उसका मार्क प्राइस है और सेलिंग प्राइस है, बस इस तरीके से कंपेयर करना है। छूट कितने, 12, यानी 100 रुपये का सामान उनको कितने में मिल रहा है, 88 रुपये में। अब यहाँ पे बोल रहा है, देखो ध्यान से देखो, कि 900 रुपये है जो क्या है मार्क प्राइस, और यहाँ पे मार्क प्राइस कितना 100 चाहिए, क्या सेलिंग प्राइस वो कितना 88। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 अट्ठे 72, 2 बचा 7, 9 अट्ठे 72 और 7, ये लो ऐसा आ रहा है क्या, देखो 792। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सीपीओ का क्वेश्चन है बेटा 2024 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पे लाए गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको पढ़ना है, एफर्ट लगाना है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अब देखो हमारे पास यहाँ पे फाइंड द सिंगल डिस्काउंट रेट परसेंटेज इक्वल टू सक्सेस डिस्काउंट ऑफ 10%, 20%, 20%। अब आपको देखने में लग रहा होगा 10% का, 20% का, 20% का, तो 50% डिस्काउंट हो गया। अब लेकिन 50 भी ऑप्शन में है, कुछ बच्चे तो इसको 50 ही क्लिक कर आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना बेटा, ध्यान से देखो। मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, इसमें रेशो मेथड, सक्सेसिव मेथड दोनों लगा सकते हो। 10% यानी यहाँ पे सबसे पहले कितना है 10%। 10% का मतलब क्या हो गया, 10 रुपये का सामान था 9 रुपये में बेच दिया। 20% का मतलब कितना है, 5 रुपये का सामान था 4 रुपये में बेच दिया। दूसरा भी 20 है तो 5 रुपये का सामान था 4 रुपये में बेच दिया, यही है ना। तो देखो इनको दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 25 गुणा 10 तो 250 है ना। और चाहे तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर लो, आसान हो जाएगा, है ना। या फिर छोड़ो कोई बात नहीं, 25 यानी 250 हो गया, है ना। अब देखो 9 चौक 36, 36 चौके कितना होता है, 9 चौक 36, 36 चौके 6 चौके 24, 2 बचा 12 और 2 144, समझ गए ना। अब देखो बेटा यहाँ पे हम वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो कितना डिसाइड कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। मार्क प्राइस है हमारे पास 250 और सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 144। अब खुद सोचो कितना रुपए का डिस्काउंट मिल गया हमें भाई, 250 रुपये का सामान था, 144 रुपये में आपको मिल गया, तो यानी यहाँ पे कितने का डिस्काउंट मिला, 106 रुपये का। 106 रुपये का डिस्काउंट है कितने पे, 250 पे गुणा में 100 कर दो। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दी, 5 से कट कर दिया 5, 5 से कट कर दिया 2, और ये कितना हो जाएगा 212 बटे में 5, और ये हो जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10 पॉइंट और 4, तो 42.4 है ऑप्शन में, बिल्कुल है ना, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर भी हो गया, समझ में आ रहा हो। कोई डाउट कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई सेम क्वेश्चन, इफ द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 5%, 10%, P% आर इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट ऑफ ये परसेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द P की वैल्यू बतानी है। सेम क्वेश्चन है बेटा, और ये आपका होमवर्क है, ये आपका एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया है मैंने, आप होमवर्क करिएगा ये, है ना। मैंने मार्किंग नहीं की है, मैं भूल गया था, लेकिन ऐसे CGL के साथ 2023 का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे मार्क प्राइस करो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस करो, पहला दूसरा पहला, यहाँ पे दूसरा, और ये तीसरा नब निकालना है, जबकि हमें चौथा हमारे पास फाइनल दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यानी ये वाला फाइंड आउट करना है आप लोगों को। मैंने लास्ट क्लास में भी इसकी हिंट दी थी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी क्लियर होगा तो कर दोगे। फिर आता है हमारे पास 20, 35 और 10 के 3 क्रमागत छूट के बराबर। देखो वही मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे बेटा। मार्क प्राइस कितना है हमारे पास भाई, मान के 20% का मतलब 5 रुपये का सामान था, 4 रुपये में बेच दिया। अच्छा 35% को 35 बटे में 100, 5 से कट कर दिया 7, 5 से कट कर दिया 20, यानी 20 रुपये लिख रखे थे, 7 रुपये की छूट दी थी, तो यानी 14 में बेच दिया। 10% का मतलब 10 रुपये का सामान 9 रुपये में बेच दिया। अब इसको कट कर सकते हो तो कट कर लो, देखो जैसे इसको कर दिया मैंने 4 से, ये आ गया 5, है ना, और इसको कट कर दिया 7, और इसको कट कर दिया हमने 5, 5 पंजे 25 यानी 125, और यहाँ पे कितना हो गया 9 सत्ते 63, समझ गए ना भाई। 125 रुपये का सामान था, आपको 63 रुपये में मिल गया, तो आपको कितने की छूट मिल गई भाई, यहाँ पे छूट मिल गई 62 रुपये की। कितने की, 62 रुपये की छूट मिल गई। अब 62 रुपये की छूट मिल रही है 125 रुपये पे, कितने पे मिल रही है 125 रुपये पे। तो बस यही तो फाइंड आउट करना है कि भाई 62 रुपीज़ का डिस्काउंट है, कितने पे 125 पे, इंटू में 100, सो 25 से कट कर दिया 4, 25 से कट कर दिया 5, और ये हो जाएगा 8 और 6 चौके 24 बटे में 5, 5 से कट कर दिया 4 आ जाएगा, 4 बचा 45.6। तो देखो 49.6 है क्या ऑप्शन में। अरे कुछ गड़बड़ कर दिया भाई, गड़बड़ ऐसे हो गया ना, कुछ गड़बड़, 8 और 6 चौके 24, 248, कुछ माइनस में तो नहीं किया है ना। 9 सत्ते 63 हो गया, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, कुछ गड़बड़ किया है बेटा, एक लेट में चेक, एक मिनट, पहले तो माइनस करके देखो, मुझे माइनस पे डाउट हो रहा भाई। 125 रुपये का सामान था, 9 सत्ते 63 रुपये में बेच दिया, तो यानी 2 यहाँ पे बचेगा, 12 में 6 गए तो 6, 62 रुपये। 62 रुपये का सामान 125 में बेच दिया, गुणा में 100 कर दे। रेशो तो सही लिखा है ना। अरे ये गड़बड़ हो गई भाई यहाँ पे, अब आया समझ में। यहाँ पे गड़बड़ नहीं है बेटा, यहाँ पे गड़बड़ है, ये देखो 20 रुपये का सामान था, 7 रुपये की छूट है, तो 13 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। 10 रुपये का सामान था और 9 रुपये में बेचा होगा। 4 से कट करते ये 5 आ गया, और ये आ जाएगा आपके पास 5 पंजे 25, यानी 250 रुपये का सामान था, और 13 दिन में 117 रुपये में बेच दिया, समझ गए ना।
क्योंकि यहाँ 14 कर दिया था ना हमने। और ये आ जाएगा अपन के पास कि 250 में से 117 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 यानी 3, और ये 133 यानी 133 बटे में 250 इंटू में 100। और देखो एक जीरो से एक जीरो, 5 से कट करे 5, 5 से कट कर दे 2, अब 266 बटे में 5 है, तो 5 से कट कर दिया तो कितना जाएगा, 5 पंजे 25, 5 दिया यानी 53 पॉइंट समथिंग है। येस 53.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आई होप आप सबको क्लियर हो गया। CGL Tier 2 का क्वेश्चन है 26/10/2023 का, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। देखो CGL बहुत टॉप लेवल का एग्जाम है। अगर आपको उस लेवल के क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये समझ लो कि आपका कोई भी एग्जाम हो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट होने वाली सीरीज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है बेटा, ये भी आपका होमवर्क है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो बाय बाय ऑफ यू, टेक केयर। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसी से तो पता चलेगा अच्छा लग रहा बुरा लग रहा, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। सो हैव ए नाइस डे, बाय बाय ऑफ यू।